हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? लीनियर पोलिनोमियल की कौन सी एक्सरसाइज? आप बोलोगे 2.2। अब भाई खासियत क्या रहने वाली है भाई, मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। ये नहीं कि खाली एनसीईआरटी पढ़ाई और कहानी खत्म, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, उसी के ही नीचे हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे कि उसके रिगार्डिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखो बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि करना क्या है। जैसे कि इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, कि ये जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है। कब? जब x की वैल्यू क्या है? 0। अब लॉजिकल बात है कि बच्चों अगर मैंने x की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है? x की, तो आप किसकी जगह रखोगे? आप बोलोगे भैया x की जगह रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे? x की जगह रखेंगे। अब x की वैल्यू 0 थी तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अगर 1 होती तो क्या रखते? 1 रखते। क्लियर? तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो हो गया कि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, -3 है तो -3, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? -3 हो गया। बड़ा इजी पार्ट था ये हमारे पास। सेम कहानी अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहां पर इस बार x की वैल्यू क्या दी इसने? -1। तो इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। अभी मैं एनसीईआरटी का कवर करा रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा कि इसी कैटेगरी के कैसे टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 5। अब बच्चा यहां भी मिस्टेक करता है भाई। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों? माइनस होते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई में बड़े छोटे का सिंबल नहीं देखते। क्लियर? तो इसलिए माइनस का 5 आया और -3, और फाइनल आंसर क्या हो गया? -8 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगले पार्ट की, ठीक है, कि जैसे कि इसने दे रखा है x बराबर, ठीक है। क्लियर? इस वाले पार्ट का मुझे आप कमेंट में आंसर बताइए कि बच्चों कि अगर x की जगह 2 रखता हूं तो क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरे पार्ट का। क्लियर? ठीक है, ये कमेंट में बताना। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। अब इसके टफ क्वेश्चन भी देखेंगे, टफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दोबारा से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें से मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। कब कब वैल्यू बतानी है? इस बार इसको किससे प्यार हो गया? एच से हो गया। किससे? एच से। पिछले क्वेश्चन में एक्स था तो मैंने एक्स की जगह रखा। इस बार अगर एस है, क्या है? एस, तो ये जो एस दे रखा है इसको कहां पर रखेंगे? एस की जगह रखेंगे। अगर टी दे रखा होगा तो टी की वैल्यू दे रखी होगी तो कहां रखेंगे? टी की जगह। वाई की वैल्यू दे रखी होगी तो कहां रखेंगे? वाई की जगह। तो जरा देखते हैं हम पहला पार्ट ही, कि जैसे 7s² - 4, ठीक है, s प्लस का 6। अब s की जगह 0 है तो हमने 0 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, 0 है तो 0 रखा, ठीक है। क्लियर? अब भाई 7, 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे भैया 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे भैया 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, प्लस का 6। सेम कहानी यहां पर कि 7 को 0 से करा 0, -0 प्लस का 6, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 6 आ गया। बड़ा इजी पार्ट था ये तो, ठीक है। क्लियर? अब देखते हैं ये वाला पार्ट, कि जैसे कि इसने दे रखा है 7s² - 4s प्लस का 6, तो हम क्या करेंगे बच्चों? s की जगह क्या रखेंगे? आप बोलोगे -3, ठीक है। अब s की जगह क्या रखेंगे? -3, और प्लस का 6 है तो क्या लगा दिया? प्लस का 6 लगा दिया। क्लियर? अब करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन 7 अपनी जगह, 3 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे ये 3 का स्क्वायर वाला 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब यहां पर माइनस का आएगा प्लस का, तो ध्यान रखना जब भी माइनस के पर इवन नंबर हो, क्या हो बच्चों? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये हो गया कि 2, 4, 6, 8 ऐसा हो तो हमेशा आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। और माइनस के ऊपर अगर ओड नंबर हो, क्या हो? ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, तो हमेशा आंसर किस में आता है? माइनस में आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि माइनस
का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस का जब भी क्यूब करते हैं तो क्या आंसर आता है, माइनस आता है। ये चीज ध्यान भी रखना, ठीक है। बच्चा यही मिस्टेक करता है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया, और प्लस का 6 था तो क्या लगा दिया, 6 लगा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करें कि भाई ये 63 हो गया, प्लस अब इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 18 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, कितना हो गया, 1 7 और एक 8, 81 हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, बहुत इजी काम था इधर। अब ऐसे ही आपको ये थर्ड वाला पार्ट ट्राई करना है कि थर्ड वाला पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, और मैं भी कर देता हूं, और बताना कि क्या मेरे से मैच हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, तो जैसे कि हमको ये दे रखा है, ठीक है, एस की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर, 7। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 16 होता है, क्या होता है 16, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, वरना मल्टीप्लाई भी लगा सकते थे। 4 को 4 से करा तो कितना आ गया, 16 + 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 112, ठीक है। अब भाई प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों, ये माइनस था, ये प्लस था, तो प्लस माइनस क्या होंगे, आप बोलोगे माइनस होंगे। अब मैं बोलूं सिंबल किसका आएगा, सिंबल प्लस का आएगा, माइनस का, तो आप बोलोगे भैया जब प्लस माइनस करते हैं ना तब हम बड़े नंबर का सिंबल जरूर लगाते हैं। अब इधर बड़ा नंबर क्या था, 16 के आगे क्या था, माइनस, तो यहां क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्लियर, अब कैलकुलेशन कर ले तो आंसर क्या आ गया, 102। तो कमेंट में बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का आंसर मेरे से मैच हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, तो ये तो थे हमारे इजी पार्ट के क्वेश्चन। अब एग्जामिनर इसी के रिगार्डिंग कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है, जरा ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना इधर। अब मान लेते मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, 6, और आपको करना कब है, x बराबर -1/2 पर। ट्राई करो एक और, लगाओ दिमाग, क्या आंसर आ सकता है, सोचिए। क्लियर, तो आप बोलोगे भैया x की वैल्यू जो थी वो तो पुट कर देते, चलो जी हमने x की जगह पुट कर दिया, ठीक है। इतनी तो बेसिक बात पता ही थी, x की जगह हमने पुट कर दिया, ठीक है। और इधर भी मैंने क्या कर दिया, x की जगह मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये तो बेसिक बात हमको पता ही है। क्लियर, अब इधर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, देखो 1 का क्यूब, ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, ठीक है, ये जो क्यूब है ये खाली 1 के ऊपर है, पूरे के ऊपर, तो आप बोलोगे भैया पूरे के ऊपर, तो भाई पहले 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 8, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, 3 बार। अगर 2 की पावर 4 होती तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, ये तो बेसिक बात हमने 8th में भी सीखी थी। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। क्लियर, तो 2 की पावर 5 होती तो क्या करते, आप बोलते 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते। तो वही कहानी यहां पर है कि 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। अब सोचो यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, तो आप बोलोगे भैया आपने हमको रूल सिखाया था क्या, कि माइनस के ऊपर अगर ओड नंबर हो, मतलब 1 3 5 7 होता है तो आंसर किस में आता है, आप बोलोगे माइनस में। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आप बोलोगे माइनस में आएगा। क्लियर, माइनस का माइनस लगा दिया, 3 अपनी जगह। सेम बात, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 होता है, और माइनस का स्क्वायर करते प्लस आता है, तो ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर, सेम बात इधर भी। अब इसका क्या इलाज करा जाए भाई ये प्लस का प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको इससे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इधर मेरी बात समझना कि जैसे कि ये ब्रैकेट का मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है, अगर ये नंबर इससे कट रहा है तो काट दो, काट दिया। अगर मान लेते ये नंबर यहां पर लिखा हुआ है और ये इससे नहीं कट रहा होता तो क्या करते, आप बोलते भैया इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानते, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता, तो 7/2 आ जाता। ठीक है, बात समझ आई क्या आया। ठीक है, तो वही कहानी है, या तो आप इसको कट रहा है तो काट देते, जैसे 2 से कट रहा है कितने पर, 4 पर, तो 4 आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का 6 लगा दिया।
क्लियर हुई बात। अब जरा और आगे चलते हैं, माइनस का 1/8, इसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, क्योंकि कोई नंबर आपस में नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करा तो 3/4 आ गया। ये तो प्लस माइनस हो सकता है ना बच्चों, आप बोलोगे डेफिनेटली, तो क्या आएगा, 6 में से 4 गए तो प्लस का 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब यहीं से ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इसको प्लस माइनस कैसे करें। तो भाई जब भी अपोन में नंबर आते हैं तो हमेशा क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम कैसे लेंगे, हम कैसे कवर करेंगे एलसीएम, ठीक है, इस पे ध्यान देना। एलसीएम तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, जो भी बड़ा नंबर होता है, ट्रिक सुन लो, जो भी बड़ा नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। कैसे, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है, जैसे आपने बड़ा नंबर लिख दिया 8, अब देखो क्या ये 8 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, आप बोलोगे डेफिनेटली आता है। क्या 1 8 की टेबल में आता है या नहीं आता, आप बोलोगे हाँ। तो भाई जो भी ऐसे क्वेश्चन की बात करो, ऐसे वाले की जो आप कैलकुलेशन निकालते हो, तो ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर होता है वही मेरा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। बाकी आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि हमने बचपन में सीखा हुआ है कि 2 से गया, ये 2 पर गया, ये 1 था, 1 हो गया, फिर ये 2 से गया, फिर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 2 से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर। तो भाई अपोन में जब भी नंबर आता है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आगे एलसीएम, ठीक है, पहला तरीका या तो डिटेल वाला, या दूसरा तरीका क्या बच्चों, कि जो बड़ा नंबर है वही मेरा क्या होता है, एलसीएम होता है। अब रूल कहता है कि नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब कि 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है, आप बोलोगे 1 पर आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 हो गया। क्लियर। सेम कहानी देखोगे कि 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है, तो आप बोलोगे 4 की टेबल में 8 2 पर आता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 को इससे करा तो कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर। सेम बात मैं बोलूं, 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है, आप बोलोगे भैया 1 की टेबल में 8 पर आता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। भाई माइनस माइनस क्या होते हैं, आप बोलोगे प्लस होता है, और सिंबल क्या आएगा 7 के आगे, आप बोलोगे माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है, 6 के आगे माइनस है, माइनस लगाया, प्लस का 16 अपोन में 8। अब कैलकुलेशन कर दो, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस तो 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 9, और अपोन में 8 था, तो क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में जो आने के चांसेस होते हैं वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी अच्छे से आपको रिवीजन करनी है। क्लियर। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक आधा और ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बताना, 2.3 स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन में जरूर ऐसा आपको कवर करा दूंगा। क्लियर। चले अब आगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इस क्वेश्चन को कवर कराने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, जो कि हमारी 9th में तो है और यही क्वेश्चन हमारी 10th क्लास में भी है। ठीक है, तो एक बार रीडिंग करो अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है रीड कर चुके होंगे आप क्वेश्चन। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या बेसिक बातें, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आज मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है किसकी, राम की, किसकी, राम की, वो मान लेते हैं कितनी है, 20 साल की। कितने साल का है प्रेजेंट में वो, 20 साल का। मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर आफ्टर 5 ईयर ये कितने साल का होगा, सोच कर बताओ। आज मान लेते हैं मैं 20 साल का हूं, 5 साल बाद में कितने का होगा, ये रियल एज नहीं है, 20 साल का ही सोच लो। क्लियर। तो आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल बाद कितने का होगा, तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, आपको ये इसमें क्या करना है, ये प्लस करना है, तो आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। बेसिक बात थी या नहीं। अब मान लेते मैंने यही पूछा कि 3 ईयर एगो, 3 साल पहले कितने का होगा। अगर ये आज 20 साल का ही है तो 3 साल पहले कितने का होगा, तो आप बोलोगे भैया 3 साल पहले, पहले का मतलब माइनस करना होता है, तो माइनस करा तो कितना आ गया, 17 आ गया। क्लियर हुई बात, बेसिक बात क्लियर हो गई कि आफ्टर का मतलब बाद में होता है। आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, बाद में होता है। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, और एगो या जिसको हम बोल सकते हैं बिफोर, इसका मतलब क्या होता है, पहले होता है। और पहले की एज
निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर। अब यही चीज मान लेते हैं, मैं बोलता कि भाई मैं आज से 5 साल बाद कितने साल का होऊंगा, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया आप अपनी प्रेजेंट एज बता दो, हम आज से 5 साल बाद की एज बता देंगे। मैं बोलता हूं नहीं, मैं नहीं बता रहा अपनी प्रेजेंट एज की मैं कितने साल का हूं, तू बस ये बता कि 5 साल बाद में कितने साल का होऊंगा। तो आप बोलोगे कि भैया की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, भैया प्रेजेंट एज क्या मान लेते, नहीं पता तो मैथ्स में एक्स मान लेते हैं। तो 5 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। तो जैसा कि आपने ऊपर क्या करा था, 5 साल बाद के लिए आपने प्लस करा था। जैसे आज वो बंदा 20 साल का था, 5 साल बाद की बात हो रही थी यहां पर, तो आपने 5 ऐड करा था। वही चीज है कि आज मैं अगर एक्स साल का हूं तो 5 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 साल इसमें प्लस कर दो, इतने साल की भैया की एज हो जाएगी। मैं वही बोलूं कि भाई 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, एगो का मतलब पहले कितना होगा, तो बोलोगे भैया पहले के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने से, 4 से, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है। तो उम्मीद है इतनी बेसिक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इसी के रिगार्डिंग एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आ जाते हैं, देखिए पढ़िए जरा, क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। यहां बात हुई है उसकी माता श्री की, कि सलील की जो भी मम्मी है उनकी प्रेजेंट एज वो 3 टाइम्स होती है। 3 टाइम्स होती है, किसका 3 टाइम्स होती है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो किसका 3 टाइम्स है, तो आप बोलोगे सलील्स की प्रेजेंट एज का। तो इसने क्या बोला, मैं जैसे कि मैं बोलूं कि मेरी जो एज है वो आपकी एज की डबल है। किसकी डबल है, आपकी एज। अब सोच लो कि अगर आज आप 15 साल के हो तो मैं कितने साल का होऊंगा, कमेंट में बताना। दोबारा क्वेश्चन सुन लो, कि मेरी जो एज है, ठीक है, वो डबल होती है या ट्वाइस होती है आपकी एज की। किसकी, आपकी एज की, आप लोगों की एज की। तो अगर आज आप 15 साल के तो मैं कितने साल का होऊंगा, ये बात आपको कमेंट में बतानी है। तो आप वही चीज नोटिस करो कि इसने बोला जो प्रेजेंट एज है सलील की मदर की वो 3 टाइम्स होती है। 3 टाइम्स होती है, किसका 3 टाइम्स होती है, आप बोलोगे सलील की एज का। तो अगर इसकी एज पता होगी तो मैं उसकी मदर की एज बता सकता हूं। क्लियर हुई बात। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसकी एज पता होगी तो मैं इसकी एज बता सकता हूं, क्योंकि सलील की मदर की एज का जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे कंपैरिजन हो रहा है, सलील की एज से। किससे कंपैरिजन हो रहा है, सलील की एज से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि भाई कि जो प्रेजेंट एज है, एज क्या मान लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम, एक्स ईयर। अब इसने क्या बोला, उसकी मदर की, ठीक है, सलील्स मदर प्रेजेंट एज। तो कितना टाइम्स होती है, कितना टाइम्स होती है, आप बोलोगे 3 टाइम्स। कितना टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसकी एज को। क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसने क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर। क्या बोला बच्चों इसने, आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर का मतलब क्या हो गया, 5 साल बाद। तो हमने लिख दिया आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। अब 5 साल बाद दोनों बंदे बड़े होंगे या एक ही बंदा बड़ा होगा, बस सलील बड़ा हो जाएगा, उसकी मदर उतने साल की रहेगी। वो लोग कहते भैया क्या बात कर रहे हो, दोनों की एज बढ़ेगी ना। तो वही कहानी यहां पर है, आफ्टर 5 ईयर हमने लिख दिया कि सलील की एज, सलील की एज क्या हो जाएगी, सलील आज कितने साल का है, एक्स साल का है। तो 5 साल बाद कितने का होगा, आप बोलोगे प्लस कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही सलील की मदर, जो भी मदर थी उनकी एज कितनी हो जाएगी। तो आज सलील की मदर कितने साल की है, 3x की है। कितने साल की है, 3x की। तो 5 साल बाद, बाद का मतलब प्लस करना, तो वो इतने साल की हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, डन। अब इसने बोला
देयर एज मतलब उनकी जो एज है उनका क्या करना है, एड अप करना है। एड अप का मतलब प्लस करो। कौन सी वाली भाई, कौन सी वाली एज प्लस करनी है, साफ साफ लिखा हुआ था 5 साल बाद वाली। तो हमने देखा 5 साल बाद, एटीक्यू तो पता ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 साल बाद एज क्या थी, आप बोलोगे 5 साल बाद ये एज थी इनकी, ये वाली एज थी। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, आप बोलोगे ऐड करेंगे। कैसे पता चला ऐड करना है, आप बोलोगे क्वेश्चन में लिखा था ऐड अप। क्या लिखा था, ऐड अप। ऐड अप का मतलब क्या करो, प्लस करो। तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है, क्लियर। प्लस करते ही मेरा आंसर कितना निकला, 70 ईयर, तो 70 ईयर आ गया, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है, उसको पढ़ते हुए आंसर निकाल रहे हैं हम। अब इसने बोला फाइंड देयर परसेंटेज, उनकी एज निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप 8th क्लास में सीख कर आए हो कि भाई अल्फाबेट्स में अल्फाबेट्स जुड़ते हैं, ठीक है, मतलब ABCD वाले में ABCD जुड़ेगा, नंबर वाले में नंबर वाले ऐड होते हैं। ये तो बेसिक बात आपको पता है। तो ये 3x था, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4x। ये 5 है, ये कितना है 5, और ये भी कितना है 5, 5 और 5 कितने हो गए, आप बोलोगे 10 हो गए, और बराबर कितना था, 70 था। अब x की वैल्यू कैसे निकलती है पता है ना, आप बोलोगे हाँ भैया अल्फाबेट्स वाले एक साइड, मतलब इस साइड अल्फाबेट्स वाले होंगे, इस साइड क्या होंगे बच्चों, नंबर होंगे। क्या होंगे, नंबर। तो भाई वही चीज है, प्लस का 10 इधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे प्लस का 10 उधर जाके माइनस होगा, क्योंकि हमको रूल पता है कि जो भी चीज इधर प्लस की है उधर जाके माइनस, अगर कोई चीज इधर माइनस की होती तो उधर जाकर प्लस हो जाती है, ठीक है। और माइनस करते ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4x बराबर 60, क्लियर। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई की चीज, ठीक है, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड करते ही मुझे पता चल गया, डिवाइड करना आता है ना, आप बोलोगे हाँ भैया ये वाले डिवाइड मत करना बच्चों, आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, आप कहीं ऐसे लंबी लंबी कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट सीखो। 4 की टेबल में 6 नहीं आता तो हम कितने पे आता है, आप बोलोगे 4 की टेबल में 6 तो नहीं आता, 6 से कम 4 आता है, कितने पर, 1 पर, तो 4 बन जा 4, बच कितना गया, आप बोलोगे 2, तो ये छोटा सा 2 यहां लगा दिया, क्लियर। और ये 20 हो गया, तो 4 की टेबल में 20 कितने पे आएगा, आप बोलोगे 5 पर, तो आंसर कितना हो गया 15। तो ये 15 जो आया, ये जो आंसर आया, ये किसका आंसर होगा, सोचो। ये x कौन था, तो आप बोलोगे ये x था हमारा, सलील था। कौन था, सलील। तो मुझे ये पता चल गया कि सलील की, जो सलील था, सलील की प्रेजेंट एज पता चल गई, कितनी हो गई, 15। लेकिन इसने बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था बच्चों, कि भाई उनकी प्रेजेंट, देयर, देयर का मतलब उन दोनों की, उसकी मदर का भी बताना है। तो हमने फिर लिख लिया सलील्स मदर, मदर प्रेजेंट एज। अब उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या थी हमारे पास, आप बोलोगे 3x। तो कहीं आपको x की वैल्यू पता थी, आप बोलोगे डेफिनेटली, तो हमने इधर पुट कर दिया। तो ये कितना हो गया बच्चों, आप बोलोगे 45 ईयर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया होगा, क्लियर। सॉरी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। EQ का मतलब ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आप जल्दी से ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल सकता है, और कमेंट में बताना कि रिया की एज कितनी है और उसके पापा की एज कितनी है। जल्दी से ट्राई करो आप लोग, जल्दी से करो। रिया फादर इज 4 टाइम्स, रिया का जो फादर है वो 4 टाइम्स होते हैं। कितने टाइम्स होते हैं, 4 टाइम्स। किसके 4 टाइम्स होते हैं, आप बोलोगे रिया की प्रेजेंट एज के। तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले रिया पता होना चाहिए, उसके फादर। तो आप बोलोगे फादर की जो एज है वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे, रिया से कर रहे हैं ना। तो जैसे मेरी एज वो 4 टाइम्स है, किसकी एज की, आपकी एज की। तो मेरी जो बात है वो किससे कंपैरिजन करते हुए रहे, आपसे। तो अगर आपकी एज पता होगी तो मेरी पता होगी। तो वही कहानी यहां पर है कि रिया की फादर की एज 4 टाइम्स होती, किसकी होती है, रिया की। तो हम सबसे पहले इधर मानेंगे रिया की प्रेजेंट एज, और वो क्या मान लेते हैं हम, x ईयर। अब उसके फादर की बात हो रही है, ठीक है, रिया प्रेजेंट एज, रिया, ठीक है, फादर थे ना इसके, प्रेजेंट एज।
कितने टाइम्स है? आप बोलोगे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल बेसिक बात, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? आफ्टर 6 ईयर, कितना? आफ्टर 6 ईयर। अब 6 साल बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 6 ईयर। इसका मतलब क्या हो गया? 6 साल बाद की बात कर रहा है। अब 6 साल बाद दोनों बंदे बड़े होंगे, एक ही बंदा, आप बोलोगे दोनों, तो वही लिख देंगे कि रिया की एज कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया आफ्टर का मतलब बाद होता है, तो मतलब ये बढ़ गए तो इसलिए प्लस कर दिया। और रिया के फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर एज कितनी आ गई? आप बोलोगे रिया के फादर कितने थे? 4x थे, तो 4x में प्लस कर देते हैं 6। क्लियर, ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है कि अब क्या कह रहा है? द सम, ठीक है। अब क्या करो? सम करो देयर एज, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? उनकी एज का क्या कर दिया? सम कर दिया। कौन सी वाली? 6 साल बाद वाली। और 6 साल बाद यही एज थी ना इनकी। इनका क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? तो आप बोलोगे भैया इनका आप प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। और जैसे मैंने इनका प्लस करा तो मेरा आंसर कितना आता है? कितना आता है बच्चों? आप बोलोगे 60 आता है। अब तो समझदार हो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। तो x वाले में क्या जुड़ता है बच्चों? x वाला जुड़ता है, तो 4x में 1x जोड़ेंगे तो 5x, ठीक है। ये है कितना? ठीक है, ये हमारा 6 है, ये भी 6 और 6 और 6 कितने हो गए? आप बोलोगे 12 हो गए। और इक्वल टू कितना आ गया? 60। प्लस का 12 उधर जाकर, प्लस का 12 उधर जाकर, आप बोलोगे भैया माइनस हो जाता है, माइनस कर देते हैं। तो 5x बराबर कितना आ गया? 48 हो गया। क्लियर। अब मल्टीप्लाई में जो भी होगा उधर जाके क्या होगा? आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड होती है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे? 5 से। अब इसको डिवाइड करो। अब 4 की टेबल में 49 तो नहीं आता, 49 से कम क्या आता है? आप बोलोगे 45। कितने पर? 9 पर। तो 5 9 जा 45, 9, ठीक है। तो 9 आ गया। अब बचा कितना? आप बोलोगे 3। अब 5 की टेबल 3 नहीं आता, 0 लगाया, ठीक है, 0 लगाया तो क्या आएगा इधर? आप बोलोगे पॉइंट। और ये कितना हो गया? 6। क्लियर, क्योंकि 5 की टेबल 30 कितने पे आता है? 6 पे। तो जो x है, मतलब x कौन था? रिया थी। तो रिया की परसेंटेज कितनी हो गई? प्रेजेंट एज कितनी हो गई बच्चों? आप बोलोगे भैया 9.6 ईयर हो गई। वही बात करें कि रिया के फादर की बात करें तो रिया के फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? फादर प्रेजेंट एज, तो आप बोलोगे प्रेजेंट एज क्या मानी थी? चेक करो प्रेजेंट एज क्या मानी थी हमने। तो आप बोलोगे 4x थी, तो 4 इंटू 9.6। अब कई बच्चों को ना ये पॉइंटों में मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाती है। भाई देखो, मल्टीप्लाई पॉइंटों को लेकर घबराने का नहीं। सिंपल मान कि अगर इधर पॉइंट नहीं होता, सिंपल सी बात है, 4.96 होता तो कैसे मल्टीप्लाई करता? कैसे करता? बोलते भैया बेसिक मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई इधर भी बेसिक मल्टीप्लाई करनी थी। कैसे? कि भाई पहले 4 की टेबल 6 तक पढ़ लेते, कितना होता है? आप बोलोगे 4 6 जा कितना? 24। 24 कैरी कितना कर दिया? 2। बेसिक मल था। अब 4 की टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे। 4 9 जा कितना होता है? आप बोलोगे 36। 36 में 2 ऐड करा तो 38। क्लियर, आ गया मल्टीप्लाई। अब आप देखोगे कि भाई पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर थे? एक थे, तो यहां पर पीछे से एक नंबर छोड़ेंगे, तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट कहां लग जाएगा? यहां पर। तो ये उसके फादर की एज आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है अब फादर वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या कहानी चल रही है। एक लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं फादर वाला, ठीक है, उसमें क्या चेंज है। ठीक है, देखते हैं जरा, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या चेंज है इसके अंदर भी, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे एनसीईआरटी के। जल्दी से पढ़ के देखिए, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये भी वही क्वेश्चन है। कहता है कि जो फादर होते हैं वो 4 टाइम्स होते हैं। किसके 4 टाइम्स होते हैं? अपने बच्चे के। ठीक है, हिज सन। ठीक है, तो मान लेते हैं हम सबसे पहले इधर एज्यूम कर लेते हैं एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज क्या मान ली बच्चों? आप बोलोगे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और फादर की क्या हो जाएगी? एज ऑफ फादर, तो वो बोलोगे आप 4x हो जाती है, क्योंकि 4 टाइम्स था। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और आगे पढ़ो। इस बार क्या लिखा है?
इन वर्डों पे ही ध्यान देना, ये नहीं कि एनसीईआरटी में या मैंने अब तक आपको क्वेश्चन वो हर जगह हम यहाँ प्लस करे जा रहे थे, आप भी आंख बंद करके अरे फादर वाला क्वेश्चन आया है मनोज सर के लेक्चर देखे तो उन्होंने प्लस करा था, हम भी प्लस कर रहे हैं। नहीं, हमको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेक करो, इसने लिखा है 8 ईयर एगो। अब ये सोचिए 8 ईयर एगो में मैं इधर बच्चों प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, ये बात सोचिए, बस यही बात सोचनी है। कमेंट में बताना इस वाले क्वेश्चन में मैं प्लस करूंगा माइनस, तो आप बोलोगे भैया डेफिनेटली आप माइनस करोगे क्योंकि एगो का मतलब पहले होता है। तो हमने लिख दिया सन की एज क्या हो जाएगी? माइनस कर देंगे हम। और ऐसे फादर की जो एज है वो भी क्या हो जाएगी? फादर की प्रेजेंट एज क्या थी? 4x थी, तो 4x में से भी हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि देयर एज टुगेदर। अब टुगेदर का मतलब क्या होता है? 7। और 7 के लिए हम प्लस करते हैं मैथ्स में या माइनस करते हैं? तो आप बोलोगे प्लस करते हैं। तो इन दोनों को उठाकर क्या कर दिया बच्चों? हमने प्लस कर दिया। और प्लस करके क्या आंसर आ रहा है? 30। तो हमने क्या लिख दिया? 30। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से देखना है वहां पे एगो वर्ड यूज कर रहा है या आफ्टर वर्ड यूज कर रहा है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है कि एगो वर्ड यूज कर रहा है या फिर आफ्टर वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, अब हमको कहानी तो पता होगी, इसके आगे कुछ नहीं है। तो 1 और ये कितना हो गया? 5x माइनस का 8 कितने हो जाएंगे? 16। अब माइनस का 16 उधर जाके क्या हो जाता है? आप बोलोगे प्लस का आ जाता है। प्लस कर लिया, कितना हो गया? 46। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों? आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड। ठीक है, अब तो ये तो डिवाइड करना जानते होंगे। कितना आ जाएगा? 9.2। कैसे? 5 की टेबल में 45 नहीं आता, 45 से कम क्या आता है? सॉरी 46 से कम क्या आता है? 45 कितने पर? 9 पे, तो 9 लिखा। बच कितना गया? 1। और 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगा और 5 2 10 हो गया। क्लियर? तो ये तो इजी था। अब ऐसे ही मुझे बता देना फादर की एज क्या होगी कमेंट में। मल्टीप्लाई अभी अभी मैंने पीछे सिखाया था। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। तो यही तो थे हमारे क्वेश्चन, कौन से? फादर सन एज रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर? ठीक है, अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब आ जाता है हमारे पास, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पर। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वाले क्वेश्चन का आप ठीक है बताना कि मीना वाले क्वेश्चन के अंदर मीना की एज जो है वो कितनी है। मीना की एज का आंसर बताना, मीना की एज क्या रहेगी और उसकी मदर की एज क्या रहेगी। कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सब बच्चों से। खाली लेक्चर देखने से काम नहीं होगा। क्लियर? कहीं सोचो अब लेक्चर मैथ्स में देखे जा रहे हैं और हम टॉप करेंगे, नहीं। साथ के साथ जब भी कोई टीचर्स की भी आप वीडियो देख रहे हो ना मैथ्स के केस में, तो भाई वहां पर आपके कॉपी पेन होने चाहिए। साथ के साथ जो जो वो पूछ रहा है उसको सॉल्व करना सीखो। ठीक है, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना। अब आ जाते हैं हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन पर दोबारा से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्लियर? अब इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे माइनस करना है। तो माइनस करके कितना मिल रहा है? 63। मतलब कोई दो नंबर रहे होंगे, मान लेते हैं कि जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर और ये कह रहा है सेकंड नंबर, इन दोनों का क्या कर दो? डिफरेंस का मतलब माइनस कर दो और आपको आंसर क्या मिलेगा? 63 मिलेगा। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई? अब इसने बताया भी द रेशो ऑफ द टू इंटीजर। अब दो नंबर इंटीजर भी दे रखे हैं कि दो नंबर के इंटीजर कौन कौन से थे, क्योंकि पहली लाइन में मुझे क्लियर नहीं था बच्चों कि भाई वो फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है। तो इसने बताया कि जो भी वो नंबर होगा उनका रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशो। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि भाई जो रेशो होता है ना, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्या नहीं होते? फिक्स वैल्यू नहीं होती। और ये खाली इस चैप्टर नहीं, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्लास में रेशो आ गया ना, तो समझ लो कहीं भी रेशो लिखा हुआ है तो इनके साथ कोई ना कोई अल्फाबेट्स लगता है। ठीक है, या तो आप एक्स लगा दीजिए या वाई लगा दीजिए या ए लगा दीजिए या बी लगा दीजिए, जो आपकी दिलो इच्छा होती है। क्लियर? तो रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनके साथ अल्फाबेट्स लगता ही लगता है, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। तो अब देखते हैं ये करे तो करे कैसे। तो मुझे पता था पहला दो इंटीजर बोला है तो हमने पहले मान लिया। ठीक है,
क्या दे रखा था पहले वो लिख लेते हैं हम, गिवन डैट, ठीक है। क्या दे रखा है, रेस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मान, ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर नंबर क्या था, 2 था, और सेकंड क्या था, सेकंड इंटीजर, तो आप बोलोगे वो था हमारा 5 था या नहीं था। अभी अभी मैंने बोला कि रेशियो की वैल्यू क्या नहीं होते, फिक्स नहीं होते, तो इनके साथ क्या लगाने का, आप बोलोगे एक्स लगाने का, भैया एक्स लगा दिया, क्लियर। अब इसने क्या बोला कि भाई डिफरेंस करो, क्या करो, डिफरेंस करो। अब यहीं पे ही बच्चा ना डिफरेंस करते टाइम मिस्टेक करता है, वो क्या कर देता है, डिफरेंस करते टाइम डिफरेंस का बोला उसको पता है माइनस होता है, तो वो इस तरीके से लिखकर आंसर दे देता है, इस तरीके से लिखता है, ठीक है। और कुछ बच्चे समझदार होते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो इस तरीके से लिखते हैं। अब बात आती है कि भैया इसमें कौन सा राइट है, कौन सा राइट है, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर इधर जो राइट वाला है वो ये है, गलत वाला ये है। अब बताता हूं क्यों गलत है, क्योंकि इसने बोला कि अगर आप डिफरेंस करते हो दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो आंसर कितना आ रहा है, 63। 63 का मतलब ये हो गया हमारे पास कि बड़ा नंबर, सॉरी 63 इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, आप बोलोगे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर पॉजिटिव तो तब निकलेगा जब बड़ा नंबर आगे होगा और छोटा नंबर कहां होगा, पीछे होगा। क्या दोबारा बोल रहा हूं, 63 पॉजिटिव था, इधर 63 कैसा था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो तब होगा जब बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर कहां होता है, पीछे। अगर यहां पर 63 नेगेटिव होता तब मैं बोलता ये वाला आंसर राइट है, तब छोटा नंबर आगे आता, बड़ा नंबर कहां आता, पीछे आता। तो ये चीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते टाइम, क्योंकि बच्चों के यही मिस्टेक्स होती है, वो इसको आगे रखते हैं, इसको पीछे नहीं। डिफरेंस करना है तो यहां डिफरेंस करते टाइम आपने देखा कि आंसर पॉजिटिव है, तो भाई अगर आंसर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर आगे आएगा, और बड़ा नंबर आगे आएगा और छोटा नंबर कहां आएगा, पीछे आएगा, और इक्वल टू क्या था, 63 था, क्लियर। डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है, माइनस कर दिया। अब तो बेसिक बात है यार, माइनस कर दोगे कितना आएगा, 3x, क्योंकि 5 में से 2 गए, 3x बचता है। मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है बच्चों, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड करके कितना आ गया, 2 और 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 21, ठीक है, क्लियर। क्या मेरे को x निकालना था क्वेश्चन में, नहीं, क्वेश्चन में बताना था दोनों नंबर क्या होंगे, ठीक है, दोनों नंबर क्या होंगे। अब देखते हैं वो दोनों नंबर कैसे निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट इंटीजर नंबर था वो क्या था, आप बोलोगे 2x था। तो x की वैल्यू आपको पता है या नहीं पता, आप बोलोगे डेफिनेटली पता है, कितनी थी, 21 रख दिया, तो ये मुझे पता चल गया फर्स्ट नंबर। क्या पता चल गया, फर्स्ट इंटीजर नंबर। ये चीज ध्यान रखना। तो ये नहीं कि आप x की वैल्यू निकालकर छोड़ के आ जाओ, नंबर कटेंगे। उसने बोला नंबर बताइए, तो नंबर तो हमारा क्या, ये एग्जैक्ट नंबर था, नहीं, तो यहां जब तक x की वैल्यू पुट नहीं करूंगा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा। सेम कहानी इसी तरीके से आप बोलोगे सेकंड नंबर को लेकर, इंटीजर नंबर क्या था, आप बोलोगे 5x था, तो x की जगह वैल्यू रख देते हैं, कितनी, 21, तो आंसर कितना आ गया, 105 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, इसी के जैसा है, कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, क्या आपका आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, जल्दी से कोशिश करो, ठीक है। चलो देखते हैं जरा एक बार। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, वही बात हो गई कि जो डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर का कितना है, 48 है। जहां पर पहला इंटीजर दे रखा है आपको, मतलब रेशो दे रखा है, अभी अभी मैंने बताया रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनके साथ क्या लगता है, आप बोलोगे अल्फाबेट्स। तो जल्दी जल्दी फुर्ती में कर लेते हैं कि मैंने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, मानना नहीं, इधर दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था, 3 था, ठीक है। और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर वो क्या था, 7 था। अब मुझे पता है, क्या पता है कि भाई इनके साथ रेशो की वैल्यू फिक्स
सॉरी रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्या लगता है अल्फाबेट्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है डिफरेंस करो, तो बताना क्या ये मैंने सही कर दिया। आप बोलोगे ना ना भैया, क्योंकि इधर आंसर 48 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब बड़ा नंबर का आएगा आगे और छोटा नंबर का आएगा पीछे आएगा। ठीक है 48। अब कैलकुलेशन कर लो यार, अब तो हो ही जाएगा, अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट दिया, तो ये हमारा x आ गया। अब इसके यही क्वेश्चन छोड़ दूं, नहीं आप बोलोगे नहीं भैया हमको आगे भी करना है, दो इंटीजर नंबर चाहिए थे, तो आप दो इंटीजर नंबर चाहिए थे, तो दो इंटीजर नंबर हमको पता है कि जो पहला इंटीजर था फर्स्ट नंबर था वो क्या था, फर्स्ट नंबर आप बोलोगे 3x था, तो x की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 12, तो पहला नंबर पता चल गया 36। सेम कहानी जो सेकंड नंबर था वो क्या था बच्चों, आप बोलोगे भैया 7x था, तो x की जगह रख दीजिए 12, तो अगला नंबर पता चल गया 84। क्लियर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बस हमारे फादर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब था यार, बस ये तो बहुत इजी निकले। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एनसीईआरटी के फिफ्थ क्वेश्चन पर, कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ के देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग करना बहुत जरूरी काम होता है, बिना रीडिंग के नहीं पॉसिबल। ठीक है, रीड कर लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बात पूछता हूं। मान लेते हैं रोहन है, कौन है, रोहन, उसके पास 10 रुपए के, ठीक है मान ले 10 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, 40 है। ठीक है, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 40। तो आप बता सकते हैं रोहन के पास टोटल पैसा कितना होगा, टोटल मनी कितनी होगी। सोचो कि अगर रोहन है, रोहन के पास 10 रुपए के जो 40 नोट है, 10 रुपए के कितने नोट है, 40, तो भाई टोटल पैसा कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, इसको 10 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 400 रुपए होंगे उस रोहन के पास। बेसिक बात थी या नहीं। अब मैंने वही बात बोली कि रोहन के पास मान लेते हैं कि 5 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन मुझे नहीं पता कितने हैं, वो मान लेते हैं x, कितने मान लेते हैं x। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसके पास टोटल पैसा कितना होगा, टोटल मनी कितनी होगी। तो आप बोलोगे जो जैसे आपने इधर रुपए को उसकी संख्या से मल्टीप्लाई किया वही चीज इधर करेंगे। अगर मान लेते इस x की जगह 4 होता, क्या होता बच्चों 4, तो आप बोलते भैया 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20 रुपए हो गए। अब इधर 4 की जगह x आ गया, तो क्या करेंगे, तो आप बोल दोगे 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा टोटल पैसा इतना है। क्लियर है ये बात, टोटल पैसा इतना है। तो वही कहानी यहां पर है, यही कहानी का लिंक यहां पर है, एक बार पढ़ के देखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन। अब देखो ये लैंग्वेज है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो जाती है। क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो रूबी होती है, रूबी की कहानी कह रहा है, उस रूबी के पास वो जो हो रहा है वो 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होते हैं। कौन से 3 टाइम्स कॉइन होते हैं, 2 रुपीज वाले कॉइन्स होते हैं। मतलब बताया कि रूबी नाम की कोई बच्ची है, उसके पास 3 टाइम्स रुपीज वाले कॉइन है। ठीक है, 3 टाइम्स है किसके, 2 रुपीज कॉइन वाले। कौन से, 2 रुपीज कॉइन वाले। तो रूबी ने बताया कि जो भी 2 रुपए वाले कॉइन होंगे, 2 रुपए वाले कॉइन होंगे, ठीक है, वो 3 टाइम्स होंगे। क्या होंगे, 3 टाइम्स होंगे। ये कहानी चल रही है इधर। क्या बोला इसने कि रूबी हैज मतलब है उसके पास 3 टाइम्स। कौन से कॉइन की बात कर रहा है, 3 टाइम्स में 2 रुपीज कॉइन वाले, कि जो 2 रुपए के कॉइन होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं। अब भाई 3 टाइम्स तो किसी का होना चाहिए, तो उसने बताया एज सी हैज, एज मतलब उसके पास थे किसके 3, कौन से वाले के, 5 रुपीज कॉइन के, किसके, 5 रुपीज कॉइन के। तो मतलब जो 3 टाइम्स होता है वो किसका होता है, 5 रुपीज कॉइन का होता है, रुपीज कॉइन का होता है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसने, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी, जो बात थोड़ी सी आगे लिखनी थी उसने उसको थोड़ा पीछे लिख दिया। तो दोबारा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रूबी हैज
3 टाइम्स, मतलब रूबी हैज 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसका 3 टाइम्स है, 2 रुपीज कॉइन वाला, कि रूबी के पास 2 रुपीज के जो कॉइन होते हैं, रूबी के पास जो 2 रुपए के कॉइन होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं। 3 टाइम्स का मतलब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स होते हैं, किसका 3 टाइम्स होते हैं, 5 रुपीज कॉइन का, किसके होते हैं, 5 रुपीज कॉइन के। क्लियर हुई बात। तो ये चीज ध्यान रखनी है इस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मुझे पहले 2 रुपीज का पता होना चाहिए 5 रुपीज का, तो आप बोलोगे भैया इस वाली बात का जो कंपैरिजन हो रहा है वो 5 से हो रहा है, किससे हो रहा है, 5 से, तो मुझे पता किसका होना चाहिए, 5 रुपीज का, किसका, 5 रुपीज का। तो सबसे पहले तो हम वही कहानी करेंगे, सबसे पहले हम इधर एज्यूम करेंगे लेट, ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, कि 5 रुपए के जो कॉइन है वो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसी भी है ना, और ऐसे ही मैं जो नंबर ऑफ 2 रुपीज के जो कॉइन होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि रूबी हैज 3 टाइम्स होता है मनी, ठीक है, किसके, 2 रुपीज कॉइन के, मतलब 2 रुपीज कॉइन वाले वो 3 टाइम्स हो रहे हैं, 2 रुपीज वाले क्या हो रहे हैं, 3 टाइम्स हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, 5 रुपीज के, तो 5 रुपीज में क्या था, एक्स था, क्लियर। अब मैं इधर ये पूछ लेता हूं टोटल पैसा कितना होगा, टोटल मनी जब उसके पास 5 रुपए के कॉइन थे। सोचो, अगर मैं बोलूं, दोबारा बात रिपीट करता हूं कि 5 रुपए के जो कॉइन है वो कितने हैं, 4 कॉइन है, तो टोटल पैसा कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही रुपीज है कि नंबर ऑफ 5 रुपए के कॉइन कितने थे, एक्स थे, तो अगर टोटल पैसा पूछ रहा हूं तो आप बोलोगे 5x, टोटल पैसा कितना हो गया, 5x हो गया। सेम कहानी मैं इधर पूछूं कि इसके पास टोटल मनी कितनी होगी, अगर 2 रुपए के कॉइन इतने होते हैं तो आप बोलोगे भैया इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके पास टोटल मनी आ गई, क्लियर। अब बात आ जाती है कि इफ सी हैज अ टोटल कितना है, 88 है, कितना है, 88, तो टोटल का मतलब क्या होगा, टोटल पैसे। अब पैसे कौन से है, मैं बोलूं पैसा ये है, क्या पैसा ये है, आप बोलोगे भैया ये पैसे नहीं है, ये तो संख्या है, नंबर्स है, कि 5 रुपए के कॉइन कितने थे, पैसे कहां थे, आप बोलोगे भैया पैसे लिखे थे, टोटल मनी, तो भाई पैसे में पैसा ऐड करते हैं ना तभी पैसा मिलता है, और पैसा कितना मिला उसको, 88 मिला, क्लियर। तो इसलिए 5x में 6 ऐड करा, क्योंकि टोटल मनी पैसे में पैसा ऐड करते हैं तो पैसा आ जाता है कितना, 88 आ गया, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, 11x हो गया इक्वल टू 88 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, 88 को किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से, तो कितना आ गया, 8, तो ये आ गया हमारा x, और ये x कौन था, आप बोलोगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। और इसने क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी कॉइन, कितने कॉइन है, डज सी हैव टू ईच टाइप, हर टाइप के कितने कॉइन होंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ है 5 रुपीज कॉइन, वो कितने हो गए, आप बोलोगे x था तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8, तो मतलब 5 रुपए के जो कॉइन है वो 8 होंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे, तो भाई 2 रुपए के कॉइन कितने थे हमारे, 3x थे, तो x की जगह क्या रख दिया हमने, 8 रख दिया, तो कितने हो गए, 24 हो गए। तो ये हमारे पास संख्या आ गई कि कितनी संख्या है, क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो टेंशन मतलब एक और क्वेश्चन कवर कराऊंगा, वहां से और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, घबराओ मत कि हाँ भैया ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन से क्या कह रहा है, रोहन हैज 4 टाइम्स एज मैनी 1 रुपीज कॉइन। क्या बोला कि भाई जो 1 रुपीज के कॉइन होते हैं, जो 1 रुपए के जो कॉइन होते हैं वो 4 टाइम्स होते हैं। अब किसका 4 टाइम्स होते हैं, ही हैज 2 रुपीज कॉइन के 4 टाइम्स किसका होता है, 2 रुपीज कॉइन वाले के, ठीक है, क्लियर हुई बात। क्या बोला इसने, रोहन के पास जो रोहन है वो 4 टाइम्स होगा, मतलब 4 टाइम्स है, ठीक है, कौन 4 टाइम्स है, 1 रुपीज कॉइन, 4 टाइम्स कौन है, 1 रुपीज कॉइन के, और ये 1 रुपीज का जो कॉइन है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब किसका 4 टाइम्स था, जो किसने बताया, किसका, 2 रुपीज कॉइन का। तो सबसे पहले इधर मान लेंगे हम, क्या एज्यूम कर लेंगे कि जो नंबर है, नंबर ऑफ
टू रुपीज कॉइन, ठीक है, वो क्या मान लिया हमने x, क्योंकि कंपैरिजन इससे हो रहा है तो पहले इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 4 टाइम्स का मतलब 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी भी पे इसकी टोटल मनी भी निकाल लेते हैं कि भाई टोटल पैसा कितना होगा, क्योंकि जब तक टोटल पैसा नहीं निकलेगा तब तक तो कहानी नहीं आएगी। अब टोटल पैसा कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे भैया 2 रुपए के कॉइन को x से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पैसा आ गया। सेम कहानी में इधर पूछूं बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे टोटल अगर मनी निकालनी हो इधर 1 रुपए वाले की, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मनी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन, ठीक है, कॉइन के जो टोटल वैल्यू है वो कितने रुपए है, टोटल 54 रुपए, ठीक है, कितने हैं 54 रुपए, तो पैसे में पैसा ही जोड़ते हैं, ठीक है, ये टोटल मनी थी हमारे पास, ये भी टोटल मनी थी, ठीक है, तो पैसे में पैसा ही जोड़ते हैं, तो रुपए में रुपए जोड़ा तो कितना आ गया 2x में मैंने क्या जोड़ दिया 4x, कितना आ जाएगा 54। तो उम्मीद है अब ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया होगा। और मल्टीप्लाई के इधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। और क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ द कॉइन ऑफ द इच टाइप, हर टाइप के कॉइन कितने थे। तो नंबर ऑफ द कॉइन की मैं बात करूं, नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन कितने थे, x था, तो x का मतलब क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया, क्लियर। और ऐसी नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन कितने थे, तो आप बोलोगे 4x था, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो 36 हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्लियर। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब आते हैं एक और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, जल्दी जल्दी समझते हैं हमारे पास। ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज दी है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं दी। पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कहता अ बॉक्स कंटेन करता है 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। और दोबारा बोल देता हूं, EQ का मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, मैंने उसके जैसे दे रखे हैं। कह रहा है एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रुपए के कॉइन है और 10 रुपीज के कॉइन है। चलो जी ये बात क्लियर हो गई कि उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रुपए का भी कॉइन है और 10 रुपए का भी कॉइन है। चलो जी, अब कहता था नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, जो 5 रुपए का जो कॉइन होता है वो ट्वाइस होता है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसका ट्वाइस होता है, किसका होता है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन से। तो भाई पहले किसका पता होना चाहिए, 5 रुपए का है 10 वाले का, तो आप बोलोगे भैया जो 5 वाला होता है वो डबल होता है, किसका डबल होता है 10 वाले का। तो बात किसकी हो रही है 10 वाले की। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन, कि नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन कितने थे x थे। इसी तरीके से कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, तो वो बोलोगे आप डबल होता है तो 2x हो गया। अब टोटल मनी निकाल लेते हैं कि पैसा कितना है, क्योंकि भाई उधर पैसे की बात कर रहा है आगे चल के। तो भाई पैसा निकालने के लिए इसको इससे क्या कर देंगे, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो 10 रुपए x आ गए, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे हम बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मनी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना आ गया 10x आ गया, क्लियर। अब इसने टोटल अमाउंट भी बताई कितनी है, ठीक है, टोटल अमाउंट भी बताई कितनी थी। तो आप बोलोगे भैया टोटल अमाउंट मतलब रुपए में रुपए जोड़ेंगे, तो 10x प्लस 10x बराबर कितना था 120 था। तो यार अब तो कर दोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू निकाल लोगे और x की वैल्यू जो भी निकलेगी नंबर ऑफ कॉइन पता चल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कौन कंप्लीट करेगा, आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पढ़ के देखिए क्या क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक फार्मर है, कट करता है 300 फीट फेंस का मतलब होता है भाई, जैसे आपने स्कूल की दीवारों पे देखा होगा तारे लगी रहती है ना, तार वायर, ठीक है, वो वायर को ही हम फेंस बोलते हैं। या खेतों में गए हूं गांव वाँव में, तो वहां पे भी देखा होगा आपने फेंस लगी रहती है, मतलब तारे लगी रहती है कि जो जानवर वगैरह खेतों में ना घुसे, तो उसी को हम फेंस बोलते हैं। तो भाई एक फार्मर है वो कट कर रहा है 300 मतलब ये पूरा का पूरा जो कितना है 300 फीट का है, ठीक है, तार है, इसको कट कर देता दो पार्ट में काट दिए, मतलब बीच में से, क्लियर। अब कहता है कि 2 पीस ऑफ ए डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज में, एक बड़ा होगा और एक क्या होगा छोटा होगा,
क्लियर, वो दिख भी रहा होगा। अब कहता है जो लॉन्गर पीस है, जो बड़ा वाला होता है, क्या बात करी इसने, लॉन्गर वाला जो पार्ट होता है वो 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई किसका होता है, ठीक है ना, 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर, शॉर्टर मतलब छोटे वाले का। क्लियर, तो हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, दोनों पीसेस की क्या लॉन्ग रहेगी, लॉन्ग मतलब लेंथ क्या रहेगी, ठीक है। तो इसने बोला जो लॉन्गर होता है वो 4 टाइम्स होता है, किसका 4 टाइम्स होता है, शॉर्टेस्ट का। तो भाई इस वाले की जो बात है वो किससे कंपैरिजन कर रहा है, शॉर्ट वाले से। तो पहले शॉर्ट का पता होना चाहिए, लॉन्ग का तो आप बोलोगे शॉर्ट का। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया पीस ऑफ फेंस, क्या मान लिया, एक्स। तो लॉन्गर क्या होगा, तो आप बोलोगे 4x हो गया। क्लियर। अब एक चीज बताओ, जैसे कि छोटा वाला पार्ट था, ये मैंने क्या मान लिया था, x हो गया था, और ये कितना हो गया था हमारा, 4x हो गया था। ठीक है, आपके सामने ही। ठीक है, कि जैसे कि ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी कितनी थी, 300 थी, कितनी थी, 300 थी। ठीक है, जिसमें से छोटू वाला पार्ट, ठीक है, छोटू वाला पार्ट x था और बड़े वाला पार्ट कितना था, 4x। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा। आप बोलोगे ये छोटे छोटे पार्ट को मिलाओगे तो वो 300 के बराबर होगा, नहीं होगा। जैसे ये पार्ट है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये इतना सा पार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर और ये इतना सा पार्ट हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मैं पूछी इसकी ओरिजिनल कितनी थी, तो आप बोलोगे 5 था, ये 10 था, तो 5 और 10 कितने हो गए, 15। तो ओरिजिनल कितनी आई, 15। तो वही कहानी यहां पर है कि ये x है, ये 4x है, अगर इन दोनों का टोटल करूंगा तो किसके बराबर निकलेगा, किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे 300 के। तो वही कहानी हमने करी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कि मुझे क्या पता चल गया कि अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 300 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हुई बात। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 5x बराबर कितना आ जाएगा, 300। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होती है बच्चों, बोलोगे भैया ये तो हमारा बेसिक काम हो गया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है सर जी। तो हमने डिवाइड करा, 5 की टेबल में, 5 की टेबल में कितने पे आता है, आप बोलोगे 60 हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट था, आप बोलोगे शॉर्ट पीस था, क्या था, जो कि आपने x माना था, और x की जगह क्या लिख दिया, 60। और ऐसे जो लॉन्गर पार्ट रहा होगा वो क्या था, 4x था, तो x की जगह क्या रख दिया हमने, 60 रख दिया। तो कितना आंसर आ गया, 240 फीट। और भाई जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट लिखना जरूरी है। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ना। क्लियर। अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, पढ़ के देखिए क्या कहता है। कह रहा भैया ये भी तो वही पार्ट चल रहा है, क्या कह रहा है, एक जो रोप है वो इसकी लेंथ कितनी है, 250 मीटर है, कितनी मीटर है, 250 मीटर। ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। ठीक है, अब कहता है कि कट इनटू द टू पार्ट, दो पार्ट में कट कर दे भाई, कर दिया दो पार्ट। अब कहता है जो लॉन्गर वाला पार्ट होता है, जो लॉन्गर वाला पार्ट होता है वो 3 टाइम्स होता है, किसका होता है, शॉर्ट वाले का। तो शॉर्ट वाला था। ठीक है, तो पहले क्या पता होना चाहिए, छोटा वाला। तो इसको मैं रफली वे में करा रहा हूं, ठीक है, कि जो शॉर्टेस्ट पार्ट था उसको क्या मान लेते हैं, एक्स, और जो लॉन्गर पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। और मतलब ये x हो गया और ये कितना हो गया, 3x। अब बता भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो 250 के बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो आप बोलोगे डेफिनेटली। तो प्रेजेंटेशन जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करी थी वैसे आप प्रेजेंटेशन कर लेना। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इनको ऐड कर दिया और ये किसके बराबर आ गए, 250 के बराबर आ गए। अब तो कर लेगा, अब तो हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 4x बराबर कितने हो गए, 250। x की वैल्यू निकाल लेना, डिवाइड में चले जाएगा तो 4 की टेल में 25 नहीं आता, 25 से कम क्या आता है, 24। कितने पर, कितने पर, आप बोलोगे 6 पर। क्लियर, बच कितना आ गया, 1, तो हमने लगा दिया 1। अब 4 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता, 10 से कम क्या, 8। कितने पर, 2 पर। बच कितना आ गया, 2। अब 0 लगाया तो पॉइंट लगने का, 2 की टेबल में कितना आ गया, 5। तो इस बार हमारी जो आंसर आ गया वो पॉइंटों में आ गया। तो पॉइंटों में मत घबराना कि अरे भैया पिछले वाला क्वेश्चन तो पॉइंटों में नहीं आया था, ये वाला पॉइंटों में आ गया। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे आप लॉन्गर निकाल लेना, मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में करा था। और ये पॉइंट वाली मल्टीप्लाई सिखाई थी या भूल गए, आप बोलोगे याद है भैया।
सिंपल सी बात है, 3 को 5 से करा 15, 15 का हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, फिर 3 की टेबल 6 तक पड़ी, 18 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर लगा देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में करा, अच्छे से समझना कि कहां पर दिक्कत रही है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, जरा पढ़ के देखो। ठीक है, क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज के। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इधर मिस्टेक करते ही करते हैं। पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या कह रहा है, जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की, ठीक है, वो क्या कह रहा है, 3 मोर देन, तो 3 टाइम्स नहीं है, क्या है, 3 मोर देन, 3 मोर देन बोले तो प्लस करने का, मोर देन बोले तो प्लस करने का, प्लस कर दिया। फिर क्या कहता है बच्चों, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको करने का, किसको करने का, विथ, विथ मतलब ब्रेथ, अब ब्रेथ क्या थी, तो आप बोलोगे बी थी। ठीक है, क्या थी, बी थी। तो इसने क्या बोला कि जो लेंथ होती है वो 3 ज्यादा भी होती है, ट्वाइस भी होती है, किसकी होती है, ब्रेथ की। तो इस लेंथ का कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो आप बोलोगे ब्रेथ से हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए, आप बोलोगे ब्रेथ। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, मतलब वही विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या मान ली मैंने, x मान ली। ठीक है, अब बात आ जाती है लेंथ को लेकर। तो लेंथ के लिए क्या बोला कि लेंथ आप या तो इसको देखते हुए लिख सकते हो या सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हुए कि 3 मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई, ट्वाइस का किसका, विथ, और विथ क्या मानी थी हमने, x मानी थी। ठीक है, तो x आ गया मल्टीप्लाई में। क्लियर? अब इसने आगे क्या बोला, पेरीमीटर बोला। अब भाई पेरीमीटर बोला तो लॉजिकल बात है, फॉर्मूला कौन एंट्री मारेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला मारेगा। तो अब मेरे को इधर सोचना है कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अपनी एनसीईआरटी, दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में लिख लेना, क्वेश्चन के आगे 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है। क्लियर? ठीक है, अब पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है, 24, तो पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर की जगह वैल्यू लिख दी, कितनी, 24। भाई अगर एरिया देता तो एरिया की जगह लिखता। अब इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू लगा दिया, 2 है तो 2 लगा दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाया, एल, एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ ढूंढो कहां है, आप बोलोगे लेंथ ये थी, तो मैंने लेंथ लिखी पूरी की पूरी 3 + 2x, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। B4 क्या होता है, ब्रेथ, ब्रेथ ढूंढो कहां थी, तो ब्रेथ बोलोगे आप ये थी, तो ये हमने x मान लिया। क्लियर? कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब मुझे पता है कि ब्रैकेट के बाहर ये है मल्टीप्लाई किया, तो इधर जाके क्या होता है, आप बोलोगे डिवाइड। क्या होता है बच्चों, डिवाइड। ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई था तो इधर भेज दिया डिवाइड, ये 3 अपनी जगह हो गया, और मुझे ये पता है ये 2x है और ये 1x है, कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ये कट रहा था कितने पे, 12। अब कुछ बच्चे है ना कलाकार होंगे, इसको 6x लिख देंगे। ठीक है, तो मत करना ये, आपको पता है ना कि ये अल्फाबेट्स है, ये नंबर है, ये ऐड नहीं होते, तो करे कैसे, तो आपको पता है अगली कहानी क्या बोलने वाला हूं, तो आप बोलोगे भैया अगली कहानी ये होगी कि अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, तो प्लस का 3 इधर जाके क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस करा तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे भैया माइनस करते ही, ठीक है, 9 बराबर 3x आ गया, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, डिवाइड, तो x बराबर कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो इसने यही बोला था, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन का मतलब ही होता है लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, तो ये x कौन निकली, ये x कौन निकली, आप बोलोगे ब्रेथ। तो मतलब मुझे ये बात तो पता चल गई कि जो ब्रेथ थी वो तो पता चल गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई, क्या थी हमारी, x थी, तो x की वैल्यू पता चल गई, तो कितना है, 3, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया।
अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ के लिए इसने क्या बोला था, लेंथ जो होगी रेक्टेंगल की वो क्या थी, आप बोलोगे 3 + 2x थी। तो 3 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, x की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे 3, जो भी वैल्यू निकली थी। अब पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करा 6 और प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो यही हमारी डायमेंशन कहलाती है, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर। चले अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जल्दी से कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है ये भी आप बोलोगे भैया उसी के जैसा तो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो 5 मोर देन होती है, 5 क्या होती है, मोर देन होती है। और फिर कह रहा है ट्वाइस होती है, ट्वाइस का 2 से मल्टीप्लाई किसकी होती है, विथ मतलब ब्रेथ की। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो यार कर दोगे ये नहीं, आप बोलोगे ये तो बाएं हाथ का खेल है, ब्रेथ को हम x मान लेंगे, लेंथ का आपने कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि 5 मोर देन ट्वाइस किसका, ब्रेथ मतलब x हो गया। और फिर इसने पेरीमीटर दिया है तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगवा दोगे, 2 ब्रैकेट l + b, और पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे, 2 अपनी जगह आएगा। लेंथ कितनी थी, आप बोलोगे 5 + 2x लिख देंगे, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। b कितना था, ब्रेथ कितनी थी, x थी। अब तो कर दोगे, हो जाएगा ना। तो देखना इसका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन नंबर 7 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी था उसकी लेंथ और ब्रेथ भैया इतनी आ रही है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना बच्चे डेफिनेटली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मोर देन में तो गलती नहीं होती, लेकिन जब जब लेस देन का कॉन्सेप्ट आया तब तक बच्चों ने हमेशा मिस्टेक करी ही करी है। क्लियर। तो जरा देखिए कैसे होगा ये, सोचो। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला कि जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की, जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की 4, ठीक है 4 लेस देन होती है, लेस देन मतलब माइनस, बच्चों की मिस्टेक बता रहा हूं, बच्चा यही करेगा इसको पढ़ते हुए, आप लोगों ने भी यही करा होगा कि जो लेंथ होती है 4 कम होती है 3 टाइम्स, 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लाई किसका, ब्रेथ का। आपने ये बनाया होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, यहां इसने बोला 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है, तो क्या कम के लिए क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है, आप बोलोगे माइनस। 4 सेंटीमीटर कम है तो ये -4 लिखूं या 4 माइनस लिखूं, ये सोचो। तो बोलोगे ये 4 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे क्या 4 कम हो रही है, 4 कम नहीं हो रही, यहाँ 4 में से ब्रेथ कम हो रही है। क्लियर। तो यहां पर जो मीनिंग निकलेगी ना ये चीज ध्यान रखना, उसने बोला 4 कम करना है, 4 क्या करना है, कम करना है। किसमें से कम करना है, किसमें से कम करना है, वृत्त में से। तो भाई 4 कम करना था, तो ये वाली इक्वेशन राइट है, ना कि ये वाली। तो ध्यान रखना जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, तो आप बोलते हो ना कि दो में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 3 को। तो ऐसे ही 4 कम करना है, मैं बोलूं 4 कम करना है, किसमें से कम करना था भाई, किसमें से कम करना था, तो आप बोलोगे वित्त में से कम करना था। तो ये ध्यान रखना, लेस देन वाले कॉन्सेप्ट जब भी आएंगे ना तो वो जो 4 होता है, ठीक है, लेस देन का मतलब -4 होता है, -4, तो ये वैल्यू पीछे लिखी जाती है ना कि आगे लिखी जाती। मोर देन में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन प्लस में आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेस देन में बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी लेस देन आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, कोई सी भी क्लास हो, तो समझ लो कि वो माइनस वाली चीज पीछे लिखी जाती है, आगे नहीं लिखी जाती। ठीक है, क्योंकि 4 को कम करना है, 4 क्या करना है, कम करना है। ठीक है, क्लियर। जैसे कि इसने बोला जो लेंथ होती है वो 4 कम करो, 4 कम करा, या तो आप ऐसा लिखते -4 लिखते, क्योंकि कम करने के लिए -4, क्योंकि -4 यही कहलाएगा। फिर कहता है 3 टाइम्स, और किसका, ब्रेथ का, तो बीच में कोई साइन नहीं हो तो क्या हुआ, प्लस हुआ। तो इसी चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब जरा अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही वित्त मानेंगे।
ठीक है, वो क्या हो गई, x हो गई। तो जो लेंथ की बात कर रहा था, तो लेंथ के लिए इसने बोला 4 कम करना है, 4 कम का मतलब -4 करना है। किसमें से करना है, किसमें से करना है, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स किसका, विथ क्या थी, x थी, तो यहाँ पे x आ गया। तो लेस देन ध्यान रखना, क्लियर। फिर कहता है पेरीमीटर। अब भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या आता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b होता है। तो 2 की पेरीमीटर कितना दिया था, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख दे, कितना 52, तो 52 लिख दिया, इजकल टू 2 अपनी जगह ब्रैकेट, L फॉर लेंथ, लेंथ कितनी थी 3x - 4 थी, B फॉर ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी थी x थी, तो x लिख दिया। ये से कितने पे चले जाएगा, आप बोलोगे 26 पर। ये 3x है और ये 1x कितने हो जाएंगे, 4x और माइनस का 4, माइनस का 4 इधर जाकर आप बोलोगे प्लस का 4 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसको क्या कर दे हम, आप बोलोगे डिवाइड कर देते, क्या कर देंगे, डिवाइड। अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे कितना आता है, तो आप बोलोगे 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 7 के टेबल 30 से कम क्या आता है, 28, बच कितना गया, 2, 2 के साथ 0 लगाया तो पॉइंट, और ये 75। तो x की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, 7.5 आ गई। ठीक है, जो कि क्या थी, ब्रेथ थी। और हाँ, ये मैंने रफली वे में करा है, प्रेजेंटेशन दोबारा बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन की करनी है, एक एक बात लिखनी है, ये नहीं कि जैसे मैंने रफली लिखा तुम भी रफली लिख दो। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी लेंथ। अब बच्चा यहाँ लेंथ में मिस्टेक कर देगा क्योंकि पॉइंटों में आ गई, तो 3x की जगह 7.4 रखा, -4 है, -4। अब क्या करें, आप बोलोगे भैया माइनस वो मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 21 और 1 ये 22। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 4। तो अब बच्चा पता है, कुछ बच्चे तो इतने कलाकार होंगे कि वो इसको ऐसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई, माइनस करने का रूल होता है पॉइंट के नीचे, जैसे आप माइनस कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 4 के साथ पॉइंट नहीं था तो पॉइंट लगाना होगा, तो भाई इधर लगेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया पॉइंट, ये 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो ये ऐसे माइनस होगा 5 पॉइंट। अब भाई इसने इसको कैरी करा तो ये 12 हो गया, 12 में से 4 गए तो 8, और इसने इसको दिया था हासिल 1 तो 18, तो आंसर आएगा 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब बच्चों को, ठीक है, कि भाई एक्सरसाइज 2 में मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जिस क्वेश्चन के मैंने बोले कि कमेंट में आंसर बताओ उसके आंसर भी बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, जहां मैं आपको कवर कराऊंगा कौन सी एक्सरसाइज 2.3। क्लियर, ठीक है, उसी तरीके से एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि हर वीडियो में भी बोल के चलता हूं, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आराम से डाउनलोड करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।